हेलो एवरीवन, आज हम फिर हाजिर हैं एम्पिरिकल फॉर्मूला का एक और क्वेश्चन लेके, जो कि जेई मेंस 2018 में आया था। ये क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल है एज़ कम्पेयर टू जो हमने प्रीवियस एम्पिरिकल फॉर्मूला का क्वेश्चन किया था। सो लेट अस सी व्हाट इज द क्वेश्चन। द रेशियो ऑफ द मास परसेंट ऑफ carbon and hydrogen of an organic compound CxHyOZ is 6:1. If one molecule of the above compound contains half as much as oxygen required to burn one molecule of this compound to completely into carbon dioxide and water, you have to calculate the empirical formula of this compound. ओके, तो मेन जो हमारे पास कंपाउंड है वो है C6HyOZ, जिसको हमको इन्वेस्टिगेट करना है। अब इसको इन्वेस्टिगेट करना है तो इसके बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन भी चाहिए होगी, राइट। तो अब इसके इन्फॉर्मेशन क्या है, हमारे पास दो पार्ट्स में डिवाइडेड है इसकी इन्फॉर्मेशन। एक तो ये है कि जो मास परसेंटेज है कार्बन और हाइड्रोजन का, उसका जो रेशो है मास परसेंटेज ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन इज़ 6:1, राइट। दूसरी इन्फॉर्मेशन ये है कि इसके अंदर जितनी ऑक्सीजन प्रेजेंट है उतनी ये किसके बराबर है, उस ऑक्सीजन की आधी के बराबर है जो कि हमको चाहिए इसके एक मॉलिक्यूल को कम्प्लीटली बर्न करने के लिए CO2 और H2O में। ओके, तो हम वन बाय वन चलते हैं। तो हमको क्योंकि मास गिवन है यहाँ पे, और हम हमेशा यहाँ पे क्या लिखते हैं, मोल्स लिखते हैं, तो हमें मोल्स चाहिए, राइट। तो हम यहाँ पे निकाल लेंगे कि कितने मोल्स या मॉलिक्यूल्स जो हैं वो अवेलेबल हैं। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, मास ऑफ कार्बन डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ कार्बन divided by mass of hydrogen divided by molar mass of hydrogen। अगेन क्योंकि हमको एग्जैक्ट मास नहीं पता है, तो हम जो मोलर मासेस हैं उनको इस तरीके से लिखेंगे कि हम जो इनका रेशियो है उसको यूटिलाइज कर सकें। दूसरा, हमको एग्जैक्ट मोल्स नहीं मिलेंगे, हमको मोल्स का भी रेशियो ही मिलेगा। ओके, तो हम ऐसे लिख सकते हैं मास ऑफ कार्बन डिवाइडेड बाय मास ऑफ हाइड्रोजन multiply molar mass of hydrogen divided by molar mass of carbon, right। तो इसका रेशो आपको पता है, दैट इज 6:1। ये क्या है, 1 डिवाइडेड बाय 12, सो इट इज 6 डिवाइडेड बाय 12 विच इज़ 1 डिवाइडेड बाय 2, राइट। तो यानी कि जो मोल्स है, मोल्स ऑफ कार्बन एंड मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, इसका जो रेशो आया वो क्या आ जाएगा, 1:2, राइट। अब दूसरा पार्ट लेते हैं। दूसरा पार्ट क्या कहता है कि इसके अंदर जितनी ऑक्सीजन है वो किसके बराबर है, उस ऑक्सीजन के हाफ के बराबर है जो कि हमको रिक्वायर्ड है इसके एक मॉलिक्यूल को बर्न करने के लिए। ओके, तो हम मान लेते हैं कि इसकी हमको T रिक्वायर्ड है, तो ये क्या हो जाएगी, हाफ ऑफ T हो जाएगी, है ना। इसके T/2 मॉलिक्यूल्स हैं, तो T/2 of O2 will give you T of oxygen atom, right। तो उसका अगर हम आधा कर देंगे तो वो इसके बराबर है। तो देखते हैं, पहले इस रिएक्शन को समझते हैं। C6Hy plus O2 to gives you CO2 plus H2O। पहले हमको ये पता लगाना है कि कितने ऑक्सीजन इसके लिए रिक्वायर्ड है, राइट। तो हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। लेट्स से इट इज़ C2H6 plus O2 दैट इज़ गिविंग यू CO2 plus H2O। तो अभी ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है ना, तो इस रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। इसको बैलेंस करने के लिए अगर आप देखेंगे तो यहाँ 2 कार्बन है, तो हमको यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ 6 हाइड्रोजन है, यहाँ कितनी है, 2, हमेशा ही 2 रहेंगी, है ना। तो यानी कि जब भी मैं मल्टीप्लाई करूँगी तो यहाँ पे जो भी होगा उसको हाफ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो कि 3 है, ताकि वो 2 से मल्टीप्लाई होकर एग्जैक्टली आपको 6 दे दे, राइट। तो अगर आप देखेंगे अब सब कुछ बैलेंस्ड है, कार्बन और हाइड्रोजन, लेकिन ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे कितनी ऑक्सीजन है, 3, यहाँ कितनी है, 4, टोटल ऑक्सीजन कितनी है, 7। आपको यहाँ भी 7 चाहिए, यहाँ 7 कैसे आएगा, यहाँ तो ऑलरेडी 2 है ना। अगर मैं इसको 7/2 से मल्टीप्लाई कर दूँगी तभी 7 आएगा ना। इसको नहीं छेड़ सकते, इसके कोफिशिएंट्स, अगर मैं मतलब इसको सिर्फ होल नंबर में बैलेंस करना चाहूँ तो मेरे को इसके कोफिशिएंट्स को छेड़ना पड़ेगा। किसके कोफिशिएंट्स को, इथेन के। इसको नहीं छेड़ सकते। क्यों नहीं छेड़ सकते, क्योंकि हमें क्वेश्चन में ये गिवन है कि मेरे को उतनी ऑक्सीजन का पता लगाना है
कि जो सिर्फ इसके एक मॉलिक्यूल को बर्न करने के लिए रिक्वायर्ड है। तो हम मॉलिक्यूल को मोल में वो कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं, बट आइदर यू से मॉलिक्यूल और मोल, जो नंबर है वो नहीं बदलेगा, राइट। तो इसलिए मैं इसका कोफिशिएंट चेंज नहीं कर रही हूँ। तो इसके लिए अगर आप इसको ध्यान से देखें, क्या मैं इसको इस 2 और 3 के टर्म्स में लिख सकती हूँ? डेफिनेटली लिख सकती हूँ। अगर मैं लिखूँ 2 + 3/2 ऑफ O2 इज़ रिक्वायर्ड। वाई आई एम राइटिंग दिस? क्योंकि आप यहाँ पे देखें O2 जो है कितने रिक्वायर्ड है, 2 प्लस, सो आप ऐसे लिख सकते हैं 2 ऑफ O2 प्लस 3/2 ऑफ O इज़ रिक्वायर्ड, सॉरी 3/2 ऑफ O2 इज़ रिक्वायर्ड, राइट। क्योंकि यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है, तो 3 ऑक्सीजन को मैं ऐसे लिख सकती हूँ, तो O2 कॉमन आ जाएगा, तो 2 + 3/2 ऑफ O2 इज़ रिक्वायर्ड, इज़न्ट इट वेरी इजी, राइट। तो इसलिए अब इस रिएक्शन को हम ऐसे लिख सकते हैं C2H6 + 2 + 3/2 ऑफ O2 इज गिविंग यू 2CO2 + 3H2, करेक्ट। अब आपको क्या करना है, अब सिर्फ आपको इस इक्वेशन को इस इक्वेशन के साथ मैच करना है, क्योंकि हमने एक एग्जांपल लिया था, x तो कुछ भी हो सकता है, y कुछ भी हो सकता है, जो कि हमको पता नहीं है, वही हमको निकालना है, एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालना है, राइट। तो हम इसको अगर इस इक्वेशन के साथ कंपेयर करें तो हमको क्या मिलेगा कि x जो है वो 2 है, y जो है वो 3 है। तो बस आपको सेम चीज़ें करनी है बस इस इक्वेशन के लिए। तो लेट्स से 6xHy, तो यहाँ पे 2 है, 2 की जगह क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, राइट। ये 3 है, 3 क्या है, y/2, राइट। 3 जो है वो y/2 है, तो y/2/2 y/4 of O2 is giving you x CO2 plus y/2 of H2, राइट। ऐसे लिखते हैं। अगर अब हमने ऐसा लिख दिया तो हमको पता चल गया कि एक मॉलिक्यूल C6H5 के लिए हमारे पास x + y/4 ऑफ O2 हमको रिक्वायर्ड है, राइट। बट अगर आप ध्यान से देखिए ये O2 है, यानी कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है। तो अगर मैं कहूँ कि कितने ऑक्सीजन एटम रिक्वायर्ड हैं, तो जस्ट आपको इसको किससे मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा, 2 से। तो एक मॉलिक्यूल ऑफ CXHY के लिए 2 × x + y/4 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड, राइट। और हमको क्वेश्चन में क्या कहा था कि इसके अंदर इतना ऑक्सीजन है जितना इसको यूज़ करने के बराबर है, उसका आधा, राइट। तो इसको एक मॉलिक्यूल को बर्न करने के लिए कितना चाहिए, इतना ऑक्सीजन चाहिए, इतने ऑक्सीजन एटम्स चाहिए ना। और जो हमारा ओरिजिनल मॉलिक्यूल है उसके अंदर है Z, तो Z जो है वो किसके इक्वल है, हाफ ऑफ द ऑक्सीजन दैट इज़ रिक्वायर्ड टू बर्न द कंप्लीट मॉलिक्यूल ऑफ CXHY. Okay, so this 2 will cancel out by this, Z is equals to x + y/4 आ गया, राइट। अब क्योंकि हमको इन सबका सिर्फ रेशो निकालना है, क्योंकि एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या है, सबका रेशो ही होता है, तो हमने ऑलरेडी x और y का रेशो निकाला हुआ है, ये है ना XYY, राइट। क्योंकि CXHY और OZ है, और हमने मोल्स का रेशो निकाल रखा है कार्बन और हाइड्रोजन का, है ना। तो इसका रेशो हमारे पास है, दैट इज़ x1/2। तो हम इसको रेशो में ही पुट करते हैं ताकि हमारा z भी रेशो में ही आए, तो नो कन्फ्यूजन, राइट। तो z जो हो जाएगा x 1 हो गया, y क्या हो गया 2 हो गया, दैट इज़ 4, z क्या आ गया 3/2। तो आपका मॉलिक्यूल बन गया कुछ इस तरीके से C1H2 ऑक्सीजन 3/2। अब ये 3/2 अच्छा सा नहीं लग रहा है ना, तो अगर मैं पूरी रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, या पूरे मॉलिक्यूल को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, उससे उसका रेशो तो नहीं बदल रहा ना, नहीं बदलेगा, डेफिनेटली नहीं बदलेगा। तो हम इसको पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जैसे कि हम एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालने के लिए करते हैं। अगर कुछ भी फ्रैक्शन में आता है, जैसे कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, अभी आपके पास क्या है, ये 1 है, ये 2 है और ये 3/2 है। अब ये फ्रैक्शन में है, तो फ्रैक्शन में है तो इसलिए इसको क्या कर दोगे, पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, है ना। तो ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा 3, राइट।
उससे इनका रेशो तो नहीं बदला ना, अभी भी ये इसके हाफ है ना, और ये अभी भी इसका 3/2 ही है. So it doesn't change the ratio, but it simplifies the formula, it simplifies the look of the formula. So this is the answer of the question, and this is the empirical formula for the given question. Okay, so C2H4O3. So this is the answer. ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में राइट कर सकते हैं. थैंक यू, बाय बाय.